हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ स्क्रूटनी फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ अपडेट, ठीक है। और इससे पहले मैं जस्ट अपलोड की हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोग अपना स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरोगे, लेकिन उसमें मैं ये नहीं बताई थी आप लोगों की कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, किन्हें भरना चाहिए किन्हें नहीं भरना चाहिए, वो सब चीज़ मैं नहीं बताई थी। सो इस पर मैं एक और प्रॉपर वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन से स्टूडेंट स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे और कौन से स्टूडेंट को भरना नहीं चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जानो कि स्क्रूटनी का फॉर्म भरना ही किसे है, ठीक है, भरना क्यों जाता है। तो जिस भी स्टूडेंट का कम मार्क्स आता है किसी सब्जेक्ट में और उन्हें लगता है कि वो इससे भी अच्छा कर सकते थे, इससे अच्छा नंबर आ सकता था, लेकिन उन्हें कम नंबर दे दिया गया है, वैसे स्टूडेंट कॉपी रीचेक करवाते हैं, उसी को स्क्रूटनी फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम चल गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि किसे भरना चाहिए और किसे नहीं भरना चाहिए। तो जिसके नंबर कम है, जिसे 100% श्योर हो कि हाँ इसमें नंबर और आ सकता है, वैसे स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं भरना चाहिए। कंफ्यूज वाला नहीं कि हाँ नंबर मिल जाना चाहिए था, लिख के नहीं आया फिर भी आप लोग सोच रहे हो कि भर देंगे तो और नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग लिखे हो तभी बढ़ेगा नंबर, नहीं तो घट भी सकता है, ठीक है। जब दोबारा कॉपी चेक होगा ना तो और अच्छे से चेक होगा, तो आप लोग का नंबर घट भी सकता है। तो एकदम कन्फर्म हो, 100% श्योर हो, तभी आप लोग जाकर फॉर्म भरना, अदरवाइज़ यहाँ पर आप लोग स्किप कर सकते हो। ये चीज़ आप लोग करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप लोगों को मालूम चल गया कौन भर सकता है। और एक चीज़ है, जैसे कि मान लो आप फर्स्ट करते करते सेकंड कर गए हो बस 7-8 नंबर से, तब आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। किसी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर है उसमें आप लोग अप्लाई कर देना। और अप्लाई का फ़ी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, इसमें पूरा डिटेल वे में आप लोग को मालूम चल जाएगा कब से कब तक भरना है। ऐसे मैं पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग एक बार वॉच कर लेना। कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, कौन से स्टूडेंट भरेंगे, हर एक चीज़ पर मैं बात ऐसे की हुई हूँ उस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, तो आप लोग देख लेना, समझ लेना, तभी भरना आप लोग। क्योंकि आप लोग फॉर्म भर भी दोगे उसके बाद भी हो सकता है कि नंबर बढ़े ना बढ़े, घट जाए। तो आप लोग अगर मान लो कोई स्टूडेंट फर्स्ट होंगे लेकिन उन्हें और भी अच्छे नंबर चाहिए होगा तो वो लोग भी भर देते हैं। लेकिन अगर मान लो एज एग्जांपल, ठीक है, 400 पे फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, 400 पे फर्स्ट डिवीज़न है, उनका आ रहा है 410 नंबर, ठीक है, 410 नंबर आ रहा है, वो भी फॉर्म भर दे कि और नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ पर हो सकता है कि उनका 10 नंबर हटाकर, ठीक है, 10-11 नंबर हटाकर 399 मिल जाएगा और वो सेकंड भी कर सकते हैं। सो ये आप लोग को सोच समझ कर ही भरना है। तो ये चीज़ तो मैं आप लोग को बता दी कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। अगर आप लोग को भरना होगा तो कितने सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ 2 मज़ामीन के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो मालूम चल गया 2 सब्जेक्ट के लिए, और हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट पे आप लोग को 200 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली है, कि आप लोग समझ लो कि 2 सब्जेक्ट 400 रुपये लगने वाले हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। डेट क्या रहने वाला है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। 30 अप्रैल, ठीक है, 18 से 30 अप्रैल, यानी कि आज से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हर एक चीज़ क्लियर कर दी हूँ, किसे फॉर्म भरना चाहिए किसे नहीं भरना चाहिए, और डेट क्या रहने वाला है, फ़ी क्या लगने वाला है, कितने सब्जेक्ट का फॉर्म भराएगा, हर एक चीज़ बता दी हूँ, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी आएगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर्म भरोगे उसके बाद कुछ दिन बाद जब कॉपी आप लोग का रिचेक हो जाएगा उसके बाद आप लोग का रिजल्ट भी रिलीज़ हो जाएगा। रिजल्ट रिलीज़ होगा तो कहाँ पर आएगा, तो इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। मैं आप लोग को चैनल पर बता दूँगी। अगर कोई स्टूडेंट भर रहे हो तो चैनल पर बने रहना। और स्कॉलरशिप का भी अप्लाई स्टार्ट हो गया, आप लोग जाकर भर लो।